Assalamu alaikum student. Welcome. Hope so you will be fine, feeling well. आप काफ़ी अच्छा लगा होगा जो लेक्चर्स हो गए होंगे। चैप्टर 4 हम कर चुके हैं। लेक्चर्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। चैप्टर 4 हो चुका है। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को मैं बार बार लेक्चर्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लेक्चर में बताता जाता हूँ कि एक क्वेश्चन लिखना, फिर उसको साथ साथ डेटा बनाना, फार्मूला पुट करना, सॉल्व करना, तो जो काम एक अगर फर्ज करें 10 मिनट में हो सकता है तो फिर इस हिसाब से वही काम 30 मिनट में हो जाता है। वो मीन्स कम ज़्यादा टाइम में कम चीज़ें कर होती है। इस तरह जब आपके लिए सब कुछ प्रिपेयर किया जाता है तो फिर ये होता है कि कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हो। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। क्या एक कॉइल है जिसके 200 टर्न्स है। एक कॉइल है जिसके 200 टर्न्स है। साथ साथ डेटा और फार्मूला में बताता जाऊंगा। लिंक्ड बाय अ फ्लक्स, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो हम उनकी टॉपिक्स हम ऑलरेडी बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो अगर लेक्चर्स आप देखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर, काफ़ी इजी होंगे अगर इससे पहले आपने लेक्चर्स देखे होंगे। A coil 200 turns linked by a flux of 40 milliweber के जो लिंक्ड है एक फ्लक्स के साथ जो 40 मिलीवेबर है। मिली की जगह हमने 10⁻³ लिखा है। इफ दिस फ्लक्स इज रिवर्स्ड इन टाइम 4 मिली सेकेंड, अगर यही फ्लक्स रिवर्स्ड हो जाए 4 मिली सेकेंड के बाद, क्योंकि फ्लक्स चेंज होता है, ये 40 तक गए वापस रिवर्स हो गए, तो अगर 40 तक गए वापस रिवर्स मींस जैसे कि यहाँ तक जाना वापस रिवर्स आना मींस डायरेक्शन चेंज, तो दूसरे फ्लक्स को हम माइनस में लिखेंगे। इन अ टाइम 4 मिली सेकेंड डिटरमाइन द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ मालूम करना है। तो डेटा को देखकर सबसे पहले सिंपल लग रहा है, कॉइल है, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न 200 है, फ्लक्स चेंज हो रहा है इतने टाइम में, अगर 4 मिली सेकेंड में इतना फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। ये बिल्कुल वही बातें हैं जो हमने फैराडे लॉ में पढ़ चुके हैं। तो डेटा को देखकर भी हम फैराडे लॉ यूज करेंगे। फैराडे लॉ में इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एन चेंज इन फ्लक्स चेंज इन टाइम। चेंज इन फ्लक्स की जगह फाइनल माइनस इनिशियल या φ2 माइनस φ1, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स्ड हो रहा है मींस फ्लक्स चेंज हो रहा है। किस तरह चेंज हो रहा है, दो पार्ट्स में चेंज हो रहा है। एन की जगह 200, φ2 ये है, φ1 उसकी जगह वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम 4 मिली सेकेंड, उसकी जगह उन्हें 4 मिली सेकेंड लिखा। अब ये बिल्कुल ईजी है, कोई कैलकुलेटर की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। -40 -80, 10⁻³ 10⁻³ को हम एक बार लिखेंगे क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। ये 200 एज इट इज, नीचे वाला टर्म एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए 10⁻³ जब ऊपर हो जाएगा तो ये 10⁻+3 हो जाएगा। जब बेस सेम होंगे तो हम पावर को ऐड करेंगे -3 + 3, जिससे ये बन जाएगा 10⁻0, और एनीथिंग पावर 0 1 के इक्वल होता है तो ये टर्म खत्म हो जाता है। साथ में माइनस माइनस बन जाएगा हमारे पास प्लस, 4 1 ज़ा 4, 20 ज़ा 80, अब 2 2 ज़ा 4, 1 2 3, 3 zeros है तो 3 zeros आप लिखेंगे, इसको हम वोल्ट में लिखते हैं। ये सबसे इजी मेथड है, कोई कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है आपको। दूसरा क्वेश्चन है, एट what rate would it be necessary for a single conductor to cut the flux? At what rate means time. At what rate would it be necessary for a single conductor to cut the flux? वो कौन सा रेट है जिसमें एक सिंगल कंडक्टर के लिए वो फ्लक्स कट कर सकता है। मींस फ्लक्स में चेंज, जब कट करेंगे फ्लक्स में चेंज, एट व्हाट रेट, किस रेट के साथ, तो इसमें क्या है, डिफरेंस आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो हम इसको d∅dt भी लिख सकते हैं, हम इसको चेंज ऑफ φ बाई चेंज ऑफ t भी लिख सकते हैं। मींस
फ्लक्स एट व्हाट रेट हम सिंपल मालूम कर रहे हैं, या फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, या चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम क्या होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस का ये मतलब है, इन ऑर्डर दैट द करंट ऑफ 1.2 मिली एम्पेयर फ्लो थ्रू इट, उस कंडक्टर से 1.2 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। When 10 ohm resistor is connected across its ends, इस कंडक्टर के एंड्स पे एक रेजिस्टर लगा है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 10 ओहम। अब क्या मालूम करना है, फ्लक्स विद टाइम मालूम करना है, एट व्हाट रेट द फ्लक्स कट्स द सिंगल कंडक्टर, हमने ये मालूम करना है। तो इसको हम सिंपल, एक तो रेजिस्टेंस दिया है, करंट दिया है, तो डायरेक्ट हम फेराडे लॉ पुट नहीं कर सकते, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस आप पुट करेंगे तो आपको फ्लक्स विद टाइम पता चलेगा। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल ओहम्स लॉ है कि V जो है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस या EMF वो एक है, तो फिर ये IR के इक्वल होगा। एक है हमारे पास अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, एक इक्वेशन ये है हमारे पास, एक फेराडे लॉ है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो IR is equal to n चेंज इन फाई बाई चेंज इन x, d भी लिख सकते हैं या डेल्टा भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने दोनों लिखवाए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दोनों का आपको पता चले। अब हमारे पास क्या है, हमें ये चाहिए चेंज इन फ्लक्स बाई टाइम हमें फाइंड करना है, तो n मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर n डिवाइड हो जाएगा। अब सिंपल वैल्यूज है, करंट की जगह 1.2 मिली एम्पेयर, रेजिस्टेंस की जगह 10 ओहम, n की जगह n कोई नंबर हो, सिंगल कंडक्टर है तो सिंगल कंडक्टर में एक ही टर्न होगा, एक ही कॉइल होगा, तो सिर्फ उसकी जगह हम 1 पुट करेंगे, ये है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न। तो 1.2 वेस्टिस 10 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगे, -3 + 1 तो -2 आ जाएगा। और हम फ्लक्स को वेबर में लिखते हैं, टाइम को सेकंड में लिखते हैं, तो वेबर पर सेकंड हमारे पास आंसर होगा। जितना इजी मेथड मुझे लग रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो कम टाइम में आप मैक्सिमम चीज़ें गेन कर ले। एक और न्यूमेरिकल है, अ 60 मीटर लॉन्ग कंडक्टर, एक कंडक्टर है जो 60 मीटर है, इसका लेंथ 60 मीटर है, इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक कंडक्टर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिस फील्ड में मूव कर रहा है उस फील्ड की वैल्यू है 0.9 टेस्ला। तो एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है 60 मीटर, ये जिस फील्ड में मूव कर रहा है वो है 0.9 टेस्ला एट अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। जब ये कंडक्टर इस फील्ड में मूव कर रहा है तो ये किस स्पीड या किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 7 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल, राइट एंगल का हमेशा मतलब होता है 90 डिग्री। देन कैलकुलेट द EMF इंड्यूस, तब इस कंडक्टर में EMF क्या होगा जो इंड्यूस्ड होगा। तो डेटा को देखकर हमें क्या पता चल रहा है कि एक कंडक्टर है, उसमें मूव कर रहा है, कंडक्टर का यूनिफॉर्म फील्ड में मूव करना, ये हम पढ़ा था हमने मोशनल EMF में, तो सिंपल मोशनल EMF वाला फार्मूला होगा, सिंपल है, स्पीड 7, फील्ड 0.9 टेस्ला, लेंथ 60 मीटर, साइन थीटा साइन 90, साइन 90 वैसे भी 1 के इक्वल है, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 378 वोल्ट आंसर होगा। एक और न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का कि व्हेन द करंट इन अ कॉइल A, एक कॉइल है A, हमारे पास एक कॉइल है A जिसमें करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है आपके पास, व्हेन द करंट इन द कॉइल A इज इंक्रीज्ड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर, तो मीन्स I इनिशियल करंट 0 to 10 फाइनल करंट 10 एम्पियर इन 0.3 सेकेंड, 3 सेकेंड में ये काम हो जाता है कि करंट 0 से 10 एम्पियर तक पहुंच जाता है। An EMF of 0.6 वोल्ट is induced in a nearby coil B, इसके साथ ही एक और कॉइल हमने रखा है कॉइल B, इसमें जब करंट 0 से इंक्रीज होकर
10 एम्पियर तक जाएगा 0.3 सेकंड में, तो साथ वाले कॉइल बी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? 6 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस? चूंकि दो कॉइल साथ में है, इसकी वजह से दूसरे कॉइल में या प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी में इंड्यूसमेंट होना, उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्शन कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। तो सिंपल वही कि अगर ये ना भी पूछा हो तो हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पर एक ही चीज़ फाइंड करना है, वो म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन में हमने फार्मूला प्रूफ किया था ईएमएफ के लिए, ये फार्मूला था। हमें यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए, तो ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ईएमएफ की जगह 6 वोल्ट, चेंज इन करंट की जगह फाइनल माइनस इनिशियल मींस 10 माइनस 0, टाइम की जगह 0.3 सेकेंड, तो इनको आपस में सिर्फ डिवाइड करेंगे 0.1 हेनरी आंसर होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस को हम हेनरी में लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि अ करंट इन अ कॉइल चेंजेस एट अ रेट ऑफ 3 एम्पियर। एक करंट है किसी भी कॉइल में जो चेंज हो रहा है 3 एम्पियर इन 60 मिली सेकेंड। 60 मिली सेकेंड, इतने वक्त में, इतने टाइम में ये करंट चेंज हो रहा है 3 एम्पियर तक। An EMF of 10 वोल्ट इज इंड्यूस्ड। इसमें जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो 10 वोल्ट होगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, एक ही कॉइल है, क्योंकि सेल्फ में एक कॉइल में जो खुद इंडक्शन होती है, सिर्फ खुद ब खुद EMF इंड्यूस्ड होता है, वो सेल्फ इंडक्शन है। कि अगर एक कॉइल है, उस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, करंट किस रेट के साथ चेंज हो रहा है? 60 मिली सेकेंड के टाइम से करंट चेंज हो रहा है। कितना करंट? 3 एम्पियर का। जब करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, जिससे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिसको हम सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है? 10 वोल्ट। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, जिसको हम एल से जाहिर करते हैं। सेम यही फार्मूला हमने प्रूफ किया था सेल्फ इंडक्शन के लिए। फर्क ये है, म्यूचुअल को एम से जाहिर करते हैं, सेल्फ को एल से जाहिर करते हैं। हमें सेल्फ चाहिए, तो ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर इस ईएमएफ से ये डिवाइड हो जाएगा। अब ईएमएफ की जगह 10 वोल्ट, करंट चेंज इन करंट ऑलरेडी दिया है कि चेंज इन करंट हमारे पास 3 एम्पियर है, टाइम 60 मिली सेकेंड, तो इनको आपने सिर्फ डिवाइड करना है 0.2 हेनरी, हमारे पास आंसर होगा। तो ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स। उम्मीद यही है कि आपको समझ आ गया होगा। अब ये इस तरह है कि आप फर्ज करिए हमारे पास 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल्स, इतने कम टाइम में इतने न्यूमेरिकल्स गेन करना, ये आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, इवन मेरे लिए कि कम टाइम में ज़्यादा कोर्स कवर करवाना आपके लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके आगे के जो न्यूमेरिकल्स है वो इसके अगले ही लेक्चर में करते हैं। So thank you for this numericals. Remaining numericals will be presented in the next lecture. Thank you.